ये देखो बेटा एक स्टीफन्स रिडक्शन है, तो ये नाम से ही आ जाती है। तो सिंपल इसमें साइनाइड्स का हम रिडक्शन करते हैं। ठीक है बेटा, टिन HCl का मिक्सचर इसमें रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। टिन HCl का मिक्सचर अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो सिंपल कुछ नहीं करना, तुम्हें जितने कार्बन का तुम्हारा क्या होगा, जितने कार्बन का हमारा साइनाइड होगा उतने कार्बन का ही एल्डिहाइड यहाँ पर प्रोडक्ट की फॉर्म में बनता है। बीच वाले स्टेप को मिस कर सकते हो आराम से। ठीक है, सीधा बस टिन और HCl को डालोगे, H लिख दो यहाँ पर तुम रिएक्टेंट साइड में, और साइनाइड से सीधा हमें क्या मिल जाएंगे बेटा, उतने ही कार्बन का हमें एल्डिहाइड मिल जाएगा। ठीक है बेटा, क्लियर। बस इसको इतना ही याद रखो, कई बार चीजों को बहुत ज्यादा डायरेक्शन में करके याद मत रखो, कंफ्यूजन ज्यादा होता है। सिंपल इतना ध्यान रखना, जितने कार्बन का साइनाइड है उतने कार्बन का एल्डिहाइड स्टीफन रिडक्शन से बनता है, और उसका रिएजेंट है टिन और HCl का मिक्सचर। नेक्स्ट देखो, अब वो तो मेथड्स थे खाली एल्डिहाइड के प्रिपरेशन के, ये दोनों, और अब अगले दोनों हैं खाली कीटोन के लिए। जैसे कि नाइट्राइल से, इसमें भी हमने साइनाइड लिया है, पर साइनाइड के साथ यहाँ पे हमने डाला है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सेम जैसे हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के पहले कर चुके हैं, कि जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को देखो बेटा ऐड करते हैं, तो हमारा देखो एक कार्बन है, एक नाइट्रोजन है, जैसे वहां O था तो वहां O पर MgBr ऐड हो रहा था, या N पर MgBr ऐड हो जाएगा। ठीक है बेटा, और कार्बन पर आकर मिथाइल ग्रुप लग जाएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। फिर हम वैसे ही उसकी हाइड्रोलाइसिस करेंगे। तो हाइड्रोलाइसिस जब करोगे तो क्योंकि यहाँ पर बेटा O है, तो जैसे वहां MgBrOH निकल गया था, तो यहाँ N हमारा अमोनिया के फॉर्म में बाहर निकलेगा, MgBrOH भी बाहर निकलेगा, तो हम हाइड्रोलाइसिस करने में 2H2O लिखेंगे। जैसे वहां एक H2O लिखा था तो 2H2O लिखेंगे, तो 3 H और एक्स्ट्रा आएंगे ना, और O कहाँ जाएगा, वो कार्बोनिल ग्रुप बनेगा। ठीक है, और जो हमारे 3 H हमारे एक्स्ट्रा थे वो हमारे कौन ले जाएगा, नाइट्रोजन ले जाएगा, और अमोनिया बन के बाहर निकलेगा। ठीक है, तो एक एडिशनल प्रोडक्ट यहाँ अमोनिया और बनेगा। तो जितने कार्बन का यहाँ पर हमारा साइनाइड होगा, ठीक है ना, उससे एक कार्बन एक्स्ट्रा का बनेगा ना, क्योंकि एक कार्बन एक्स्ट्रा या एक से ज्यादा कार्बन में एक्स्ट्रा, दैट डिपेंड्स अपॉन ग्रुप टेकन इन दैट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, अगर हम RCN की जगह हम HCl ले लें तो यहाँ पर हम एल्डिहाइड भी बना सकते हैं। वैसे ये मेथड कीटोन के लिए ही है, बट अगर हम HCl ले लें तो हम कीटोन भी प्रिपेयर कर सकते हैं बेटा यहाँ पर। ठीक है, आ रही बात समझ में। एक ऐसे देखो ओपन और ऑक्सीडेशन होता है, ये ना क्या होता है, देखो बेटा एक इसमें एल्कोहल है, ध्यान से देखो सेकेंडरी एल्कोहल, और एक इसमें हमारा कीटोन है। यहाँ क्या है, एल्डिहाइड, मतलब देखो यहाँ पर हमारा एल्कोहल की तो हो जाएगी ऑक्सीडेशन और कीटोन की हो जाएगी रिडक्शन। अब एल्डिहाइड की जब ऑक्सीडेशन होती है तो वो हमें कीटोन देते हैं, सॉरी यहाँ पर हमारा सेकेंडरी एल्कोहल है, सेकेंडरी एल्कोहल की जब ऑक्सीडेशन होता है तो कीटोन बनते हैं, और कीटोन की जब रिडक्शन होती है तो सेकेंडरी एल्कोहल बनता है। तो तुम ध्यान से देखो तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम है, क्योंकि एल्कोहल कीटोन में बदल रहा है, कीटोन एल्कोहल में बदल रहा है, तो दोनों एक दूसरे में बदल रहे हैं, एक ऑक्सीडेशन हो रहा है और एक का रिडक्शन हो रहा है। तो पर्टिकुलर हम इसमें पर कैटलिस्ट जो यूज करते हैं उसका हम ध्यान रखेंगे। ठीक है ना बेटा, तो CH3 थ्राइस CO होल थ्राइस एल्यूमिनियम, समझ में आ रही है बेटा बात। ठीक है, तो इस ऐसी ऑक्सीडेशन को हम ओपन हॉर ऑक्सीडेशन कहते हैं, और इसमें क्या होता है कि मतलब ये डर नहीं रहता कि फर्दर जो हमारा यहाँ पर कीटोन बनेगा ना वो बेटा। आ रही है बात समझ में। तो अगर हम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन करेंगे किसका, खाली बेंजीन का, तो हमें एरोमेटिक कीटोन्स मिलते हैं। ठीक है बेटा, और नेक्स्ट देखो बेटा ये मेथड्स फॉर एरोमेटिक एल्डिहाइड्स की प्रिपरेशन का है। तो इसमें देखो ये रिएक्शन को ना तुम्हें इतना डिटेल में जाकर याद रखने की जरूरत नहीं है, सिंपल तुम वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को पकड़ना। एक क्रोमिक ऑक्साइड होता है CrO3, और एक हमारा क्रोमाइल क्लोराइड। ये नाम याद रखो कि कभी भी हम टोल्वीन में, टोल्वीन समझते हो ना, बेंजीन पर CH3 लग रहा है, तो कभी भी टोल्वीन का अगर हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ऑक्सीडेशन करेंगे तो CH3 ग्रुप ऑलवेज कन्वर्टेड इनटू CHO ग्रुप, बेंजल्डिहाइड मिलेगा। सिंपल मतलब ऐसे ध्यान रखना, इसमें मत डिटेल में जाना प्लीज बेटा, कि मिथाइल बेंजीन गेट ऑक्सीडाइज्ड इनटू बेंजल्डिहाइड बाय ट्रीटिंग विद वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंड दोज वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज क्रोमिक ऑक्साइड एंड ऑल्सो क्रोमाइल क्लोराइड। जो बीच में बना रखा है जस्ट मैंने तुम्हें एक डिटेल दिया कि बच्चा चलो समझ ले थोड़ा सा, पर तुम्हें उसको कोई याद रखने की बिल्कुल कोई भी जरूरत नहीं है, सीधा सीधा कर लो बेटा। अब एक ध्यान हो तो राइमर टाइमन रिएक्शन में भी तो सैलिसल्डिहाइड बना था, तो राइमर टाइमन रिएक्शन भी यहाँ पर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड्स में आ जाएगा।
ठीक है, तो इसलिए मैंने उसको दोबारा से नहीं किया है। ठीक है, राइमर टाइमन रिएक्शन, ठीक है ना बेटा, पर कर लेना तुम भी। अब देखो जो गेटरमैन कोच रिएक्शन है ये पिछले सालों से बहुत बार आ रहा है बेटा, और जरूरी नहीं है इस नेम के फॉर्म में आता है, ज्यादातर कन्वर्जन है ऐसे आ जाता है कि देखो बेंजीन को जब हम HCOCl के साथ ट्रीट करते हैं, ठीक है ना बेटा, AlCl3 बेसिकली है कैटलिस्ट उसकी प्रेजेंस में, तो तुम ध्यान से देखो इसमें से CHO ग्रुप तो जाकर बेंजीन पर लग जाएगा और जो बेंजीन का H जाएगा वो HCl बाहर निकल जाएगा। सिंपल रिएक्शन है पर बहुत बार आया हुआ है। तो दीज ऑल आर द प्रिपरेशन रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स।